नाउ मूविंग ऑन टू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी मुझे उतनी रेलिवेंट लगी नहीं कभी, क्योंकि डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस अब नहीं आ रहे हैं। सो मैंने हर टॉपिक को जहाँ मुझे लगता था वेरेवर आई नीड मोर हेल्प, मैं उनको यूट्यूब पे टाइप करती थी और मैं एनिमेटेड वीडियोस से व्हाट इज़ इंक्रीजिंग, व्हाट इज़ डिक्रीजिंग, रेपो रेट एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इन सारे टॉपिक्स को मैंने कॉन्सेप्चुअली समझा है। मृणाल सर के काफ़ी लेक्चर्स जो फ्रीली अवेलेबल हैं, आई डिड नॉट पे फॉर एनी ऑफ दोज, तो मैंने मृणाल सर के काफ़ी यूट्यूब पे जो कंटेंट मिल जाता है या फिर किसी ब्लॉग पे कुछ मिल जाएगा वो रेफ़र किया है। सो इस तरीके से मैंने इकोनॉमिक्स, कंसिडरिंग इट इज़ वेरी करंट ड्रिवन, इकोनॉमिक्स में ज़्यादा स्टैटिक पार्ट होता नहीं है, मोस्टली इट इज़ अबाउट वट एवर इज़ हैपनिंग इंटरनेशनली, या तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की डेटा पूछ रहे हैं या फिर स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। सो करंट अफेयर्स पार्ट आई वाज एनीवे गोइंग टू डू सेपरेटली, तो मैं इकोनॉमिक्स को ज़्यादा स्टैटिक तरीके से नहीं देखती थी कभी भी। नाउ आफ्टर दिस व्हाट इज़ लेफ्ट इज़ योर आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर मुझे लगता है आप कितना भी प्रिपेयर कर लेंगे, the chances of you answering the art and culture questions correctly are very very less. So art and culture से maximum एक या दो questions आ रहे हैं, which is why you need not get overwhelmed and bogged down by art and culture as a subject. आप उसकी preparation को बहुत simple रखिए, just do the previous year questions, अगर उसमें से कुछ repeat होता है तो well and good, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन रेफर द एनसीईआरटीज। आर्ट एंड कल्चर की भी एक एनसीईआरटी है 11th एंड 12th की, आप वो पढ़िए एंड केवल वही पढ़िए। उसके अलावा नितिन सिंघानिया इज़ ऑल्सो अ गुड बुक, बट वो बहुत बल्कि है तो मैंने कभी नहीं पढ़ी। इट्स अ फेयरली थिक बुक एंड आई डोंट थिंक फॉर प्रिलिम्स specifically it helps. Yes, it can give you some content for mains, but for prelims you need a good recall. And if a book is very thick, आप उसका revision भी नहीं कर पाएंगे उतने अच्छे से, and you need not specialize in art and culture because the questions are not coming that much. So ये मेरे static चीज़ों के sources थे. Coming to the current affairs part, मैंने हर prelims से पहले PT 365 पढ़ा ही है. So PT 365 अगर मैं पढ़ने ही वाली हूँ, then I used to feel that I am not going to spend time in reading the monthly current affairs compilation because वो double exercise हो जाएगी. If someone is already compiling a lot of 11-12 months का current affairs and giving it to me in PT 365, why do I have to refer to the monthly current affairs? So just to keep yourself updated, of course आप हर रोज newspaper पढ़िए so that you know what is happening in the country. बट अगर आपको PT 365 या फिर एनी अदर सोर्स जिसके करंट अफेयर्स आपको अच्छे लगते हैं, अ लॉट ऑफ कोचिंग्स प्रीलिम्स से पहले अपने कंपाइलेशंस निकालती हैं। मुझे PT 365 काफ़ी अच्छा लगता था, वो फेयरली कंफर्टेबल